सब्सक्राइब कीजिए टेक विद एनवीडीए चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियोस पाइए। हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरी चैनल टेक विद एनवीडीए पर। और आज हम बात करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, या फिर कहा जाए तो वीएस कोड के बारे में। तो बेसिकली वीएस कोड के ऊपर ये पहली वीडियो में डाल रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का प्रोसेस, और इसका थोड़ा सा स्टार्टअप वो सब देख लेंगे हम। तो मेरा नाम है ज्वाज, आप देख रहे हैं विद एनवीडीए, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को भी दबा दो। आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लेकर आता रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं, हम देखें कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड हमें इंस्टॉल ही क्यों करना है। हमें आपने टाइटल देखा होगा कि डू एनी कोड एंड डू एनी कोडिंग इन विजुअल स्टूडियो, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो गाइस देखिए, अब इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने का रीजन ये है कि आपको अगर HTML करना है HTML कर पाओगे, CSS करना है CSS कर पाओगे, जावास्क्रिप्ट करना है जावास्क्रिप्ट कर पाओगे, जावा करना है जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है PHP से लेकर A to Z, आप इसके अंदर एथिकल हैकिंग भी कर पाओगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओवर हियर। यहाँ पर इवन आप कोई भी कोडिंग कर पाओगे। तो और इसको मेन तो इंस्टॉल करने का रीजन है कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट का है, और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का है इतना ही नहीं है, ये स्पेशली ओपन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट का है और ओपन सोर्स है, ये क्या बात हुई यार। ये बात ऐसी हुई कि रिपोजिटरीज आप इसके अंदर डाल सकते हो, आप इनको कोडिंग में भी हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ना आपको फुल वर्जन नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने जो आपको तरीका दिखाया है उससे आप इंस्टॉल करना तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एनवीडीए के साथ अच्छे से चलता है और ये ओपन सोर्स है, तो आपको यूज करने में भी मजा आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम मेरी स्क्रीन और बात करते हैं इसको इंस्टॉल करना कैसे है, डाउनलोड कैसे करना है, और इसके अंदर मेन तो एक्सटेंशन कौन सा डालना है अगर आपको HTML। तो दोस्तों अभी मैं हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पर। यहाँ पर करना है आपको टैब, फिर से टैब, फिर से टैब, फिर से टैब करना है, फिर से टैब करना, फिर से टैब, फिर से टैब, फिर से टैब, फिर से टैब कर देना, फिर से टैब, फिर से टैब, version 1.62 link, फिर से टैब, download for Windows stable build button, यहाँ पे एंटर कर देना। loading page, जैसे ही एंटर documentation for करोगे ना, visual loading complete, downloading VS Code user setup x64 1.62.3 1.x 76.3 MB, ये 76 MB का ही है। getting started, 2 VS Code user, तो मैंने करके downloads रखा है, तो मैं document, इसको VS, रिमूव कर all दूंगा। pause, show in folders, copy, download, cancel, 84%, मैंने कैंसिल कर दिया इसे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है इसका सेटअप। तो अभी सीधा चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर। meeting, और folder view list, Google Chrome 6 of 13, D, vast, और अभी हम चलते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ पर कर देना D, desktop, D, document, D, downloads, Downloads के items view अंदर list, today group space selected, दिखाता हूँ। HTML earlier, today grouping expanded, VS Code user setup x64 1.62.31 of 19, मैं यहाँ पे एंटर कर window देना। dialog, downloads window, items,
और अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड लेगा। Set up Microsoft Visual Studio Code. User dialog license agreement. Please read the following. टैब करना है यहाँ I पर। do not accept the agreement. Radio button checked. Alt plus D. यहाँ पर लेफ्ट एरो करना I है। accept the agreement. Radio button checked. Alt plus A. यहाँ पर टैब करना। Next greater button. Alt plus N. To एंटर। continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse. Edit selected C. Users tag. यहाँ पर टैब। Browse button. Alt plus R. टैब। Less back button. Alt plus B. टैब। Next greater button. Alt plus N. To एंटर। continue, click next. If you would like to select a different folder, browse button. Alt don't create a start menu folder checkbox not checked. Alt plus D. यहाँ सर स्टार्ट मेन्यू का फोल्डर ना नो कर Less सकते back हो। button. Alt next greater. Select the Next. additional tasks you would like set up to perform while installing Visual Studio Code. Then यहाँ click पे next. important Preview. है, ठीक Create है। a desktop icon checkbox not checked 2 of 7. अब चाहो तो डेस्कटॉप आइकन डिलीट कर Space सकते हो। checked. मैं कर रहा हूँ, फिर इसको मैं पिन कर दूंगा स्टार्ट मेन्यू में। Add open with code action to Windows Explorer file context menu checkbox not checked. Space checked. ये है add this Visual Studio Code to the right click context menu। ये किस लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक फोल्डर है, ठीक है। अब उस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल रखा हुआ है पाइथन का या HTML का। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। Folder view list. Batch. Y YouTube video T. Try 13 of 13. ट्राई, ये ट्राई क्या है? HTML डॉक्यूमेंट है, मतलब ये HTML फाइल है। देखिए इसको मैं ओपन Untitled करता हूँ। personal loading complete. Hello world document. Heading level 1 I am batch. तो ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, इसको करता है क्लोज। अब बात करता है कि अगर मुझे इसे VS कोड में, अभी तो मैं इसे नोटपैड में लिखा है मैंने, ठीक है। मुझे अगर इसे VS कोड में खोलना है तो मैं जाऊंगा Folder view list. Try 13. ट्राई पे एप्लीकेशन की दूंगा, सिर्फ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एप्लीकेशन। Context menu. और यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा ओपन इन कोड, ओपन इन VS कोड मिलेगा, अभी नहीं है, ठीक है। Folder. तो इसको अभी मैं चलता हूँ इसके Set सेटअप up पर। Microsoft Visual Studio Code. User dialog. Select additional tasks. Which additional tasks should be performed? Select the additional tasks you would like set up to perform while installing Visual Studio Code. Then click next. Preview. Add open with code action to Windows Explorer file ये फाइल का था, अभी यहाँ पे डाउन एरो करना Add है। open with code action to Windows Explorer directory context menu checkbox not checked. Space checked. ये फोल्डर के लिए एग्जाम्पल फॉर मेरा कोई फोल्डर है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे HTML की फाइलें क्रिएट कर रखी है, पाइथन की फाइलें क्रिएट कर रखी है, तो उनको मैं उस फोल्डर को ही पूरा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करने के लिए इसे कर देना चेक। आगे करना डाउन एरो। Register code as an editor for supported file types checkbox check 6 of 7. यहाँ पे इसे रहने देना, करना Add to डाउन। path. Requires shell restart. Checkbox check 7 of 7. और ये ऐड टू पाथ, ये सभी चेक कर देना। अगर आप में चेक नहीं हो तो कर दो टैब, Less back button Alt plus D. फिर से करना Next टैब, greater button Alt plus N. एंटर। Install. यहाँ पे क्या करना कि आप इंसर्ट बी करके एक बार Set up Microsoft Visual Studio Code. User dialog ready to install. Setup is now ready to begin installing Visual Studio Code on your computer. Click install to continue with the installation or click back if you want to review. ठीक है। यहाँ पे टैब, Cancel button. Click Tab. install to continue. Less back Tab. button Alt plus D. Install Tab. button Alt plus I. Next Enter. greater cancel button 1. 21%. 31%. 41%. 51%. 61%. 71%. 81%. 91%. Set up Microsoft Visual Studio Code. User dialog installing. Please wait while setup installs Visual Studio Code on your computer. Setup has finished installing Visual Studio Code on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click Finish to exit setup. Preview. Launch Visual Studio Code checkbox checked 1 space. Not checked. इसे नोट चेक कर देना और टैब कर देना। Finish button Alt plus F. अब डेस्कटॉप पर आ जाना Folder view list. और नोट सिलेक्ट कर देना सब, Context menu. और यहाँ पे रिफ्रेश कर देना। E. Folder view list. और यहाँ पे अभी V. Visual Studio Code 14 of 14. विजुअल स्टूडियो कोड मिल चुका है, इसको मैं करता हूँ एंटर। Visual Studio Code. Document. Busy. Document. Application. Overview of how to get up to speed with your editor. Document. Heading Level 1 Visual Studio Code.
यहाँ पे कर देना टैब। New file button. Open a new untitled file, notebook or custom editor. Control plus Alt plus Windows plus N. टैब Open file button. Open a file to टैब open folder button. Open a folder to start working. Control plus Tab. open a folder button. टैब Clickable. Get started with VS Code heading level 3. Discover the clickable. Tab. Learn the fundamentals heading level 3. टैब। When checked, this page will be shown on startup. Checkbox checked when checked, not checked. इसे नोट चेक कर देना टैब। Status bar. Active view switcher toolbar. Explorer. Control plus shift plus E. Tab collapsed. यहाँ पे टैब्स है। Search. Control plus shift plus source control. Control plus run and debug. Control plus extensions. Control plus और shift. यहाँ पे अभी यहाँ पे एक्सटेंशन पे आ जाना, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं उन एक्सटेंशन की थोड़ी देर में। तो इसको भी हमने सेटअप कर लिया है, तो एक्सटेंशन की हम बात करेंगे अभी आगे बढ़ते हुए। Get started visuals. Get started Visual Studio Code document application active view switcher toolbar extensions. तो दोस्तों आप एक्सटेंशन पे कर देना एंटर। Search extensions in marketplace editor as auto space. और यहाँ पर क्या लिखना है? लाइव सर्वर L I 357V R R E no E space 202 extensions found S 20,396 extensions यहाँ पे found in the देखिए टैब marketplace S करके extensions list. एक्सटेंशन लिस्ट डाउन एरो। Live server 5.6 Live share 1.0.5 Live server 5.6. और लिव सर्वर पे एंटर कर दो। जब आप टैप करो Extension Live server visual application extensions list टैप tool करो, tab control extension live टैप करो यहाँ tab पर actions toolbar close control Tab. editor actions toolbar split editor right Tab. document heading clickable level 2 live server grid weekday button टैब 16,700,342 toolbar install Tab. button install is virtual Install पे document enter कर दो। document installing extension live server started an editor is now open with more details on this extension document frame button scroll to top. यहाँ पे क्या होगा कि अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। Check your list. Scroll to top button number. टैब यहाँ Got a पे moment शिफ्ट to help the कर VS. दो, शिफ्ट टैब, Remind me later. शिफ्ट Give टैब, feedback. Got a Shift moment to tab. help the VS Code team. Please tell us about your experience. Got a moment to help the VS Code. Remind me later button. Remind space. New live server at status bar. New live server at 5.6. Browser preview into new live server at notification actions toolbar. यार यहाँ पर ना थोड़े नोटिफिकेशन आपको आते ही रहते हैं, तो इसको Virtual document. Check your link HTTP numbers. इसको छोड़ दो, आप I'm छोड़ दो surreal. इसे। Feature contributions. अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल हो गया कि नहीं वो देख Launch लो। disable. Uninstall. Uninstall. Disable launch a develop. तो मतलब हो चुका है ये इंस्टॉल। ठीक है, अब क्या करोगे? कंट्रोल W दबा दो। Extension live server तो क्या हुआ कि आपका जो टैब था वो क्लोज हो Visual गया। Studio Code. अब सब कुछ क्लोज कर दिया मैंने। अब ये एक्सटेंशन वाली चीज को भी अब क्लोज कर देना। ठीक है, इस एक्सटेंशन वाली चीज को क्लोज करने के लिए बैक से नहीं हो पाएगा, कंट्रोल W से भी नहीं हो पाएगा, तो इसको है ना जरा क्लोज करने का अलग Application menu Visual ही Studio Code तरीका है document. इसका। ठीक है, शिफ्ट टाइप करो यहाँ पर, Applications Group 1 Extensions Shift tab list करो। lists search extensions and extensions marketplace actions toolbar filter extensions menu button यहाँ पे शिफ्ट टाइप, manage toolbar accounts menu button sub active view switcher status bar active view एक्टिव यूज फीचर कह रहा है। manage to active view switcher toolbar extensions group 1 एक्सटेंशन के empty ऊपर set फिर से एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे करो टैब, status bar टैब Visual Studio Code document application active view switcher toolbar extensions control plus shift यहाँ पे आप एरो run and करो। debug source control search control explorer control search explorer control plus shift एक्सप्लोरर पे एंटर कर दो। you have not yet opened a folder open folder you can clone the repository locally clone repository to learn more about how to use git and source control in VS Code read our doc ये गिट और ये सब छोड़ो, टैप open करना। folder button ओपन फोल्डर कर सकते हो। clone repository button unavailable Or read clone our docs repository. button outlines group 1 status active manage extend no fold you have not yet opened open folder ओपन फोल्डर पे चले open जाओ। folder अब यहाँ पर मैं अब एक फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। item 1 name contacts contains contact files date D items view list D desktop items
Date created. C item. Date. Age selected. इसके ऊपर एंटर Age कर दो। items view list. इसको ही ओपन Equals. ओके, तो यहाँ पे अभी करो टैब, Name split button folder. Edit Tab. selected. Select folder button. टैब सिलेक्ट फोल्डर पे एंटर कर दो। Visual Studio Code document application. तो यहाँ पे कुछ आपको If you don't trust the authors of these files, we recommend to continue in restricted mode as the files may be malicious. C. Trust the authors of all files in the parent folder. Chakshumathi info. Do you trust the authors of the? Yes, I trust the authors. Yes, I trust the authors. ट्रस्टी ऑर्डर पे कर देना टैब से, और यहाँ पर अब बाकी फाइल दिखेगी, दिखता है, टैब करो। Application active view switcher manage Tab. toolbar explore actions tool folder section Tab. button expanded. फोल्डर सेक्शन HTML with chakshumathi actions toolbar new file button. यहाँ पे सब न्यू फाइल कर सकते हो, फिर टैब करो। Files explorer tree view. प्रीव्यू Outline section but प्रीव्यू कह रहे हैं ना, files explore. यहाँ पे डाउन एरो करो। Learning HTML collapsed 1 of 9 level. यहाँ पे आपको 9 फाइल्स है, ठीक है, 9 की 9 HTML फाइल्स है। तो मैं इसको किसी को भी खोल के इसके अंदर देख सकता हूँ। जैसे एक ले लेते हैं हम, Bookmark links form 1 let's learn my form.a my media file.a my form.html file my media my table simple structure स्ट्रक्चर वाले फाइल को एंटर किया। structure and layout.html editor as autocomplete multi-line less doc type HTML greater info. Are you using a screen reader to operate VS Code? Word wrap is disabled when using a screen reader. ओके, तो यहाँ पर अभी टैब करो, कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आप कोड एडिटर में हो। यहाँ पे एरो कीज का यूज Less करके HTML lang equals and greater. तो यहाँ पे आपका कोड दिखने लगेगा आपको। Less doc type HTML greater. लेक्स डॉक Less स्टाइल, HTML lang. लेस HTML लैंग्वेज, Less head greater. Less title greater structure and layout less slash title greater. तो ऐसे आपको किसी भी फाइल या फोल्डर का खोल सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखिए शिफ्ट टैब करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम है एडिटर मोड में। अब अगर मैं Clickable structure and layout.html editor as autocomplete mode. यहाँ पे शिफ्ट टैब करूँ तो भी कुछ नहीं होगा। यार देखो, इसकी ना एक प्रोसेस है। Out of editor manage toolbar menu button sub menu account. अब आप एरो करना है, फिर फोकस मोड और ब्राउज मोड में स्विच Out of करके, toolbar clickable. Blank. और यहाँ पे फिर शिफ्ट टैब करना Active view switcher toolbar explorer. Control plus shift plus. और फिर टैब Manage toolbar account. Tab. Explorer actions. टैब, Folder section button expanded. फोल्डर सेक्शन, फिर New टैब, file button. फिर से टैब। Files explorer tree view clickable level 1 structure and layout. तो अब आ जाओगे आप इसके अंदर। मतलब अभी हमने क्या किया है कि फोल्डर को लिंक कर दिया है हमने। तो मैंने आज आपको सिखाया कि आपको कैसे एक्सटेंशन डालना है इसके अंदर, और उसके अलावा आप किसी की हेल्प ले लेना। तो यहाँ पे जब आए ना कि आज यू यूजिंग स्क्रीन रीडर, वहां पे यस करवा देना गाइस। तो अब देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड की हम आगे बात करते रहेंगे। मैं इसके ऊपर सीरीज बनाने की सोचूंगा। ये पहला पार्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद अभी हम इसके अंदर करेंगे काफी कुछ। हम HTML कर सकते हैं, इसके अंदर जावा कर सकते हैं, पाइथन इंस्टॉल। आपके लैपटॉप में पाइथन होना चाहिए, तो आप पाइथन भी कर पाओगे इसके अंदर। बस आपको एक्सटेंशन ही डालने होते हैं, और एक्सटेंशन डालकर आप कोई भी चीज कर सकते हो। इसके अंदर आप एनी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसके अंदर यूज कर सकते हो। इट इज बेटर देन नोटपैड। नोटपैड से बेहतर क्यों है इसकी बात हम करेंगे, और नोटपैड प्लस प्लस और इसके अंदर कौन सा आप चूज करना चाहिए, इन सब की बात हम आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सटेंशन अभी जो इंस्टॉल करके दिखाया वो था लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर मैंने इंस्टॉल इसलिए करवाया क्योंकि अगर आपको बेसिक HTML सीखना है तो HTML के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यार मैंने इसे लिखा, पूरा कोड लिख के यार मैंने फिर इसको सेव किया। सेव करने के बाद यार मैंने इसको मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद मैं उस फोल्डर के अंदर गया, उसके बाद इस फाइल को गूगल क्रोम में या एज में ओपन किया। इससे अच्छा लाइव सर्वर ऐसी चीज है इसके थ्रू आपने जो भी कोड किया है ना, वो आप डायरेक्टली देख पाओगे इसका आउटपुट, विदाउट आपको कोई भी ब्राउजर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, और इसको बार बार रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था एक्सटेंशन के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी।
और मैंने वही एक्सटेंशन इंस्टॉल किया ताकि मैं आपको एक ट्रायल भी दे सकूं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई सा भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेक विद एनवीडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियोस पाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @tech_with_nvda। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट chakshumathi.cybersquare.org, उसके लिए आपको जो गूगल फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, उसको भी फिल करना मत भूलिएगा। आपको अगर मेरे और भी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वेबसाइट www.techwithnvd.wordpress.com पर जाइए। वहां पर आपका कांटेक्ट सेक्शन रहेगा, उसके अंदर जाकर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको मेरे को ईमेल करना है तो आपके दो ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ, एक है techwithnvd@gmail.com और दूसरा है techwithnvd@outlook.com। उसके अलावा गाइस, आप मेरी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट सेक्शन में जा ही रहे हो तो उसके बगल में आपको मिल जाएगा एक ब्लॉग सेक्शन। तो ब्लॉग सेक्शन में जाइए, लेटेस्ट ब्लॉग्स पाइए। आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 के जो टूल है उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही में मिल जाएगा गूगल कोलैब का लिंक। गूगल कोलैब क्या है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर पोर्टेबल एनवीडीए भी मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको मेरे विंडोज वीडियो एडिटर के सीरीज में इंटरेस्ट है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से काफी सारी चीजें देख सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच।